हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 110 और आज के इस वीडियो में मैं किसी भी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाने वाला हूं। यदि आपको सेंटेंसेस का बेसिक नॉलेज है तब भी आप किसी भी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, इस स्टोरी को सबसे पहले हम सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बताने में और आपको समझने में भी आसानी हो। तो गाइस, अभी मैंने इस स्टोरी को सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया है और अभी आपके स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। पहला सेंटेंस है, अपने 7 वर्षीय बालक को एक माँ पीटे जा रही थी। अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस सही से नहीं लिखा है। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम सही से लिख लेते हैं और यही आपको भी करना है। एक माँ अपने 7 वर्षीय बालक को पीट रही थी। बस मैंने सही शब्दों में अरेंज करके लिख दिया है। अब इस सेंटेंस को बनाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, यानी कि एक माँ, तो आ मदर। अब गाइस, पीछे साइड से बनाते चले आइए। देखिए, आपको पता होगा थी की जो इंग्लिश होती है वो वॉज होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले वॉज लगा देंगे। अब पीट रही, तो पीट रही की इंग्लिश आपको लगाना पड़ेगा बीटिंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पीटना होता है बीट मीन्स, और अगर इसमें रही लग जाए तो आईएनजी लग जाता है बीटिंग। अब किसको पीट रही थी वो लिख दो, अपने 7 वर्षीय बालक को। तो यहाँ पे हर 7 year old सन। और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, पड़ोस की एक महिला ने जाकर बचाया उसे। अब गाइस, ये भी सेंटेंस सही से नहीं लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को भी हम अरेंज करके लिख लेते हैं। तो अब ये सेंटेंस हो गया, पड़ोस की एक महिला ने उसे बचाया। मैंने इस सेंटेंस का जाकर हटा दिया है। भले ही मैंने जाकर हटा दिया है लेकिन सेंस सेम निकल रहा है। तो इस सेंटेंस को अब बनाते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो गाइस, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है पड़ोस की एक महिला ने, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखेंगे तो बनेगा अ नेबरहुड वुमेन, और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अ वुमेन फ्रॉम नेबरहुड। इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब है गाइस बचाना। बचाने का सेकेंड फॉर्म होता है सेव्ड, अ नेबरहुड वुमेन सेव्ड और हिम। अब अगला सेंटेंस है, पूछने पर उसकी माँ ने बताया। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो कई कमियां हैं, तो उन कमियों को भी पूरा कर लेंगे और इस सेंटेंस को हम सही से अरेंज करके भी लिख लेंगे। और गाइस, आप भी याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें कुछ कमियां हो तो उसको कंप्लीट कर लिया जाता है, क्योंकि आप अगर किसी ऐसे सेंटेंस को बना रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं है तो आप उस सेंटेंस को बड़ी मुश्किल से बना पाओगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिख लिया है। तो ये सेंटेंस हो गया, जब उस महिला ने पूछा तो उसकी माँ ने बताया। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे जब, तो जब की इंग्लिश हो गई वेन। उस महिला ने पूछा, तो उस महिला की इंग्लिश होगी दैट वुमेन, या फिर आप सिर्फ वुमेन भी लिख सकते हो, तो हो जाएगा वेन वुमेन। अब पूछा, तो गाइस पूछने की इंग्लिश होगी आस्क्ड। लेकिन गाइस, यहाँ पे छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आस्क नहीं होगा, यहाँ पे आस्क्ड होगा। तो के लिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। उसकी माँ ने बताया, तो सेंटेंस बनेगा उसकी माँ, यानी कि हर मदर, बताया यानी कि टोल्ड। गाइस, ये दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं। और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, यह मंदिर से आम तथा पैसे चुराकर लाया है। अब इस सेंटेंस को आप पहले तो करेक्ट कर लो प्लस इजी कर लो, तो ये इजी हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। इसने मंदिर से आम तथा पैसे चुराए हैं, बात वही है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो इसने की इंग्लिश हो जाएगी ही। अब आप अगर देखो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, तो सब्जेक्ट है इसने, तो इसने की इंग्लिश होगी ही, क्योंकि वहां पर लड़के की बात हो रही है तो ही। अब ही के हिसाब से लगेगा हैज, ही हैज।
अब इसके बाद में चुराए, तो गाइस चुराना वर्ब है और चुराना होता है स्टील मीन्स, लेकिन स्टील का थर्ड फॉर्म लगेगा स्टोलन। ही हैज स्टोलन। अब यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आम तथा पैसे, यानी कि मैंगो एंड मनी। अब इसके बाद में से की इंग्लिश लिख देंगे फ्रॉम, और इसके बाद में मंदिर की इंग्लिश लिख देंगे यानी कि टेम्पल। और गाइस अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दिए दे रहा हूँ। देखो गाइस, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस को बनाना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वर्ड की इंग्लिश लिख दो, इसको सब्जेक्ट भी कहेंगे, और फिर इसके बाद में बैक साइड से आप चलते हुए आ जाइए, यानी कि दूसरे नंबर पे आप इसकी इंग्लिश लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद में चुराए की इंग्लिश लिख दो, फिर इसके बाद में आम तथा पैसे की इंग्लिश लिख दो, फिर से की इंग्लिश लिख दो, फिर मंदिर की इंग्लिश लिख दो। और अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसने की इंग्लिश लगाई है और फिर मैं बैक साइड से सेंटेंस को लिखते आया हूँ। और अभी इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सेंटेंस है इसलिए पीट रही हूँ इसे, तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट करके लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा इसलिए मैं इसे पीट रही हूँ। अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस में यानी कि इनकरेक्ट वाले सेंटेंस में देखें तो इसमें मैं नहीं लगा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो गाइस इसीलिए मैं अपने मर्जी से लगा दिया है और सेंटेंस को करेक्ट कर लिया है, और आप भी इसी प्रकार से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेक्टर की इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि इसलिए। तो गाइस इसलिए की इंग्लिश हो गई सो। मैं इसे पीट रही हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई। अब हूँ की इंग्लिश एम। अब इसके बाद में पीट रही, तो पीट रही की होगी बीटिंग, और इसके बाद में इसे, तो इसे की इंग्लिश हो गई हिम। उस महिला ने बड़े प्यार से बच्चे से पूछा। अब इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा उस महिला ने बच्चे से बड़े प्यार से पूछा। तो अब ये सेंटेंस बनेगा उस महिला ने, तो हो जाएगा दैट वुमेन। अब इसके बाद में पूछा, आप बैक साइड से चल रहे हैं तो पूछा की इंग्लिश होगी आस्क्ड, बड़े प्यार से यानी कि लविंगली। और बच्चे, तो बच्चे की इंग्लिश होगी द चाइल्ड। तो सेंटेंस बनेगा दैट वुमेन आस्क्ड लविंगली द चाइल्ड। और अभी अगला सेंटेंस है क्यों बेटा तुम तो बड़े प्यारे बालक हो। तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे। अगर देखा जाए तो क्यों वर्ड यूजलेस है, तो यहाँ पर हम क्यों को हटा देंगे और सेंटेंस को करेक्ट करके लिख लेंगे बेटा तुम तो बड़े अच्छे बालक हो। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बेटा की इंग्लिश हो जाएगी सन, और इसके बाद में तुम तो बड़े अच्छे बालक हो, तो यू आर बड़े अच्छे बालक। तो सेंटेंस हो जाएगा अ वेरी गुड बॉय, यानी कि सेंटेंस बना सन यू आर अ वेरी गुड बॉय। अब अगला सेंटेंस है चोरी तो गंदे बच्चे करते हैं। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट होकर बनेगा गंदे बच्चे चोरी करते हैं। जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले देख लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले हम लिख लेंगे डर्टी किड्स, गंदे बच्चों की इंग्लिश हो गई डर्टी किड्स, और चोरी करना होता है स्टील मीन्स। और गाइस इस वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की स्टोरी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग के 111 वीडियो को चेक कर सकते हैं। और गाइस अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।